कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत पर दिल्ली के मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र मृतक छात्र छात्राओं के परिजनों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बेसमेंट कांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और आज इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ बेसमेंट कांड में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बाकायदा संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा है। रिपोर्ट तलब उनसे की जाएगी, ऐसा 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। एनएचआरसी ने यह वक्त दिया है चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को, ताकि 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट वो सौंपे। तो जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में भी, साथ ही साथ मुखर्जी नगर में। मैं अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रखना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर पिछले साल नवंबर से हूँ। अभी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा 2025 में। हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक जो है 3 बजे से चालू की है, जिसमें से कि हमारे जो 13 साथी हैं वो हमारे साथ निर्जल फास्टिंग कर रहे हैं। बाकी जो 13 मेंबर्स की जो हमारे जो साथी हैं वो हम जो हैं बैठे हुए हैं इसी प्रण के साथ कि अब जब उठेंगे तो तभी उठेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। डिमांड सबको पता है सर, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर एक्शन लिया जाए। सर एलजी साहब आते हैं घूमते फिरते यहाँ पर, मेयर साहब आ जाते हैं कभी घूमते फिरते फुर्सत में, वापिस जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं। सर यहाँ पर जो बच्चे हैं सर यहाँ भूखे मर रहे हैं। सर हंगर स्ट्राइक चल रहा है, मजाक नहीं है सर ये। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपने सुना भी स्टूडेंट्स का, उनका साफ ये कहना है कि उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है जिसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ एनएचआरसी ने भी संज्ञान लिया है और साफ साफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, इनसे 2 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब तलब किया गया। आप स्टूडेंट्स को देख रहे हैं मुखर्जी नगर, जहां बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, और इधर जहां राजेंद्र नगर में बेसमेंट के अंदर जो छात्र मारे गए हैं वहां पर भी सड़क पर लोग, जो स्टूडेंट्स हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर से हमारे साथ। जावेद, हम स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं। एक तरफ तो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है जिसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है, एनएचआरसी ने भी संज्ञान लिया, लेकिन स्टूडेंट्स को हम सुन रहे हैं वो जो मांगे उन्होंने रखी हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाती वो हटने वाले नहीं है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए। क्या कह रहे हैं छात्र? देखिए अभी भी कुछ छात्र हैं जो भूख हड़ताल पे कल 3 बजे से बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये धरना इनका लगातार जारी है। लेकिन एक डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, कल एलजी से मुलाकात छात्रों के एक डेलीगेशन की हुई है, उसको लेकर भी अलग अलग सुर इन छात्रों के नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कुछ छात्रों ने कहा है कि एलजी ने उनकी बात मान ली, लेकिन यहाँ जो ये छात्र बैठे हैं कह रहे हैं कि उनको लिखित में चाहिए कि क्या उनकी मांगें मानी गई हैं। अभी कुछ छात्रों से बात हो रही थी, वो हालांकि कैमरे पर ये बात नहीं कह रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि एलजी ने हमारी बात मान ली है और आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, पुलिस भी कह रही है कि मांग मान ली गई। तो आपका आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, क्या चाहते हैं आप? क्या होता है कि आप किसी से अगर बोल दिए कि हाँ आपकी डिमांड मांग ली गई है, तो इसका कोई लिखित प्रमाण आपने दिया नहीं है, हम कैसे विश्वास कर लें कि हम जो बोल रहे हैं आप उसी पर अडिग रहेंगे और वही कार्रवाई करेंगे जो हम डिमांड कर रहे हैं। पहली चीज़, बात आगे आती है भरोसे की। लोग कहते हैं सिस्टम पे भरोसा करो सर, पर सिस्टम पे भरोसा सिस्टम नहीं, जो हमारे भाइयों बहनों की जान ली है तो उस सिस्टम पे हम सिर्फ जबान की बात पर क्या भरोसा करें सर? तो बात है भरोसे की और वो हमें सिस्टम पे भरोसा नहीं है। डेलीगेशन यहाँ पर आया एलजी से मिलकर, उन्होंने क्या बताया जो उनकी मुलाकात एलजी से हुई, अगर आप बता सकें क्या उन्होंने कहा कि क्या क्या बात हुई वहाँ पर? सर एलजी साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी जो डिमांड्स हैं हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, बस हमारा ये एक डिमांड है कि आप उसे लिखित में दे दीजिए, हाँ ये एक्सेप्ट हो गया है और हम ये लिखित में देते हैं और ये चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट कर दी जाएगी। आपकी जितनी डिमांड है उसे जमीन पे बिल्कुल, तो टाइम फ्रेम दे दे, ये एलजी से डिमांड की गई है। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं जिनका डेलीगेशन मिला था लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एक टाइम फ्रेम दीजिए कि जो हमारी मांगे हैं वो उतने वक्त के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी।